सात बोलने से एक पूर्णता को दर्शाता है। जगह एक ठांडना रहता है, वहाँ पर एक जीवन का मार्ग और ले जाएगा। जिस दिन आप इस फल को खाएंगे आपका आँख खोल जाएगा। नहीं मालूम होगा, मैं ऐसा सुना भी नहीं। मछुए लोगों को तैरना नहीं आता, सभी को मालूम। एक पुलिस अधिकारी के बारे में सुना, अपना गन से गोली मार के आत्महत्या कर दिया। सभी को जय मसीह की। आज आपके लिए पवित्र शास्त्र को खोलकर लूका का सुसमाचार 8वां अध्याय और 2 वचन पवित्र शास्त्र को खोलकर आप लोग देख लीजिएगा, मेरे साथ पढ़िएगा। लूका का सुसमाचार 8वां अध्याय का 2 वचन। और कुछ स्त्रियों भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये है मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी। परमेश्वर का प्यारे लोगों, इसमें मगदलीनी मरियल का शरीर से 7 प्रकार दुष्ट आत्मा निकली थी। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना का द्वारा उनका अंदर 7 प्रकार दुष्ट आत्माओं को भगाया या निकाल दिया। इस वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का प्यारे लोगों, ये 7 प्रकार दुष्ट आत्मा, ऐसा हम बोलने से 7 प्रकार दुष्ट आत्माओं का स्वभाव या उनका क्रिया को दर्शाता है। इन दिनों में उस प्रकार शैतान का आत्मा उस क्रिया का द्वारा या स्वभाव का द्वारा परमेश्वर का लोगों को ऐसे पकड़ा हुआ है। पहले स्थिति में एक जन का अंदर शैतान घुस गया तो शैतान उनका शरीर में ऐसे क्या बोलते हैं, उनके शरीर में उनको इतना सताव देगा। प्रार्थना करते समय में आप लोग देख सकते हैं कुछ लोगों का शरीर ऐसे हिलता है, बहुत प्रकार रिएक्शन को हम देख सकते हैं। परमेश्वर का प्यारे लोग हो, लेकिन इन दिनों में ऐसा नहीं रहता है। वैसे शरीर को ऐसे सताने वाला अगर कोई दुष्ट आत्मा है तो उनको आसान से निकाल सकते प्रार्थना के द्वारा। लेकिन इन दिनों में वो शैतान बहुत चतुराई से अपने लोगों के अंदर अपना स्वभाव का द्वारा वो प्रकट करता है। अपने स्वभाव का द्वारा शैतान ने अपने ओर खींच लेता है। ये बात बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। परमेश्वर का प्यारे लोग हो, इस शैतान का 7 प्रकार स्वभाव
जिस प्रकार यहोवा परमेश्वर को 7 प्रकार एक पूर्णता, एक स्टेप्स रहता है, 7 बोलने से एक पूर्णता को दर्शाता है। इस पूर्णता को शैतान भी अपने लिए एक पूर्णता का नंबर रखा है। इसलिए उस मगदलिनी मरियम के साथ भी इस 7 प्रकार दुष्ट आत्मा उनके अंदर जकड़े हुए थे। यीशु परमेश्वर ने देखा, प्रार्थना किया, उनसे छुटकारा उनको दे दिया। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज इन दिनों में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ कि शैतान का इस 7 प्रकार का स्वभाव या उनका क्रिया क्या है। मेरे प्रिय लोगों, इन दिनों में मैं आपको वचन के द्वारा मैं आपको पढ़ाने के लिए मैं चाहता हूँ। पहला आप लोग पढ़ लीजिए। सब वचन को मैं पढ़कर आपको बताने के लिए ज़्यादा समय को लंबा करने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ। शैतान का पहला स्वभाव चतुराई। आप लोगों को मालूम है, जो आदम हवा को यहोवा परमेश्वर ने सृष्टि करके इस एदेन का वाटिका में उनको रखकर चला गया था, और भी एक आज्ञा भी दिया था, इस भले बुरे वृक्ष का फल आप मत खाना, जिस दिन आप खाएंगे आप मर जाएंगे। इसी प्रकार एक आज्ञा भी देकर उस वाटिका में उनको रखकर चला गए थे। शैतान वो आया, शैतान आके आप उत्पत्ति 3 का पहला 2 वचन में इस प्रकार शैतान का चतुराई या चालाकी को वहाँ पर हम देख सकते हैं। परमेश्वर का प्यारे लोगों, शैतान का चालाकी किस प्रकार रहता है। देखिए, यहोवा परमेश्वर ने बोला, अगर इस फल को जिस दिन आप खाएंगे आप मर जाएंगे। शैतान ने बोला, आप जिस दिन इस फल को खाएंगे उस दिन आप जीवन पाएगा या आपका आँख खोल जाएगा, आप नहीं मरोगे। कितना अच्छा से एक सलाह दे रहा है। आदम हवा ने सोचा, यहोवा परमेश्वर से जो सुना हुआ वो वचन से ये वचन तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मीठा लगता है। मेरा परमेश्वर के प्यारे लोग हो, मेरा आवाज़ को सुनने वाले कोई भी हो, मसीह का लोग या मसीह का न जानकारी पाए हुए लोग भी होने दो, कोई भी हो, मेरे प्रिय लोगों, प्रिय भाइयों बहनों, आप समझ लीजिएगा, जगह एक ढांढना रहता है, वहाँ पर एक जीवन का मार्ग और ले जाएगा। जगह एक ढांढना नहीं रहता है, वहाँ पर एक आपको मृत्यु की ओर ले जाएगा। ये बातों को आप समझ लीजिएगा। यहोवा परमेश्वर ने अच्छा से एक कठिन हृदय से उनको आज्ञा दिया, जिस दिन इस फल को खाएंगे उस दिन आप मर जाओगे। शैतान ने बोला,
जिस दिन आप इस फल को खाएंगे आपका आँख खोल जाएगा। मेरा प्रिय लोगों, देखिए इसी प्रकार इन दिनों में शैतान अपने लोगों को या मसीह का लोगों को, ये मसीह नॉन मसीह का लोगों को भी शैतान इसी प्रकार भड़काता है, अपना चतुराई से भड़काता है। मेरा परमेश्वर के प्यारे लोगों, हम कुरिन्दी में पढ़ सकते हैं। कुरिन्दी में दूसरा कुरिन्दी में और 2:11 में इसी प्रकार संत पौलुस ने लिखा है, शैतान का चतुराई हमको अनजान नहीं, इसलिए शैतान का चतुराई से बचो बचो बचो। वो आदम हवा को जिस प्रकार चतुराई से फंसाया, परमेश्वर का आनंद जीवन पाने के लिए रुकाया, परमेश्वर का स्वरूप को वो नष्ट कर दिया, परमेश्वर का महिमा का शरीर को नष्ट कर दिया अपना चालाकी का द्वारा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इन दिनों में आपको भी परमेश्वर का आशीषों से दूर करने के लिए, परमेश्वर का आशीषों को नष्ट करने के लिए शैतान इसी प्रकार चालाकी का बातें, मीठा मीठा बातें आपसे घर लगा है। मेरे प्रिय लोगों, हम सावधान से रह जाए, शैतान का आवाज को बिल्कुल कान मत दीजिए। इन दिनों में देखने से अच्छे एक सच्चाई के बोलने वाले पास्टर लोग क्या बोलते हैं, सिनेमा मत देखो, बुरे बुरे गंदे गंदे काम मत करो, बीड़ी सिगरेट मत पियो और शराब मत पियो, व्यभिचार मत करो। इस प्रकार पाप करने वाले लोग नरक में जाएंगे। इसी प्रकार अच्छा तरफ से शिकायत करते हैं। लेकिन और कुछ लोग क्या करते हैं, शैतान कुछ लोगों को ऐसे इस्तेमाल कर रहा है, अब कुछ भी करो लेकिन हमारा मंदिर में आओ, आपका जीवन कैसा भी आपका मनमानी जियो, लेकिन आप हमारा मंदिर में आओ। मेरा प्रिय लोगों, कितना दुखी बात है, कितना दुखी बात है। ये सब सोचने से बहुत दुख लगता है। इस प्रकार शैतान का मीठा मीठा बातों को सुन के बहुत सारे मसीह का लोग भी क्या हो जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं। हम हमारा मर्जी के अनुसार जी सकता, हम मंदिर में भी जा सकता, इस प्रकार मंदिर को चुन लेते हैं, अपना जीवन को बर्बाद करते हैं, अपना जीवन को सत्यानाश कर देते हैं। मेरे प्रिय लोगों, शैतान का चालाकी का स्वभाव को बताने से हम शैतान पहला याकूब को द्वारा शैतान काम किया है। हम पढ़ने से आप लोग पढ़िएगा, उत्पत्ति का 27 का 35वां वचन में हम पढ़ सकते हैं, याकूब ने अपना भाई का आशीषों को पाने के लिए वो चतुराई से, चालाकी से एक काम कर रहा है। उस वचन में ही अच्छा तरफ से लिखा है, वो उत्पत्ति 3 का 1-2 वचन में जैसा शैतान का नाम लिखा हुआ है चतुराई, वैसे ही इसी जगह में भी चतुराई से याकूब ने काम किया। अपना आशीषों को
रुकाने वाला चतुराई का शैतान का क्रिया, यही चतुराई। मेरे प्रिय लोगों, बहुत सावधान से रह जाए। हमारा आशीषों को, स्वर्ग के आशीषों को, इस पृथ्वी के आशीषों को न पाने के लिए शैतान चालाकी से, बहुत रिद्धि से, कई प्रकार रिद्धि से वो काम करता है। उसमें स्पष्ट रिद्धि चालाकी है। इस शैतान का चालाकी आप अनजान नहीं, आप जानने वाले लोग के, जाने हुए लोग के। संत पौलुस ने अच्छा तरफ से लिखता है, आप लोग अनजान लोग नहीं, जाने हुए लोग के। अरे प्रिय लोगों, हम आशीष पाना, खुशी में रहना, चंगा में रहना, अच्छा एक दूसरे लोगों को एक आशीष का कारण होकर रहना, दूसरे लोगों को मदद करना, इसी प्रकार प्रभु हमको रखा है। हम रहने के लिए परमेश्वर चाहता है। लेकिन शैतान क्या करता है, ये सारे आशीषों को निकाल देगा, शरीर में बीमार लेकर आएगा, परिवार में अशांतियाँ लेकर आएगा, सब कुछ गड़बड़ियाँ लेकर आएगा। अब मनमानी शैतान का इच्छा के अनुसार आप जीने से ये सारे दुख, मुसीबत, अशांतियाँ फैलते रहेगा। मेरे प्रिय लोगों, ये बात समझ लीजिए। ऐसे बोलते समय में आप लोग के अंदर एक सवाल आ सकता है, अच्छे लोगों को तो दुख मुसीबत होता है। मेरे प्रिय लोगों, यही बात सुलेमान ने सभाओपदेश में लिखा है। दुष्ट लोग भी, धर्मी लोग भी एक ही समान हो रहा है। लेकिन उन लोग का, इन्हीं लोगों का एक बहुत बड़ा एक अंदर है। परमेश्वर का प्यारे लोगों, देखिए एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। पत्रोस को देख लीजिए। पत्रोस दिन रात पूरा वो समुद्र में रहने वाले, समुद्र में रहने वाले, उनका अच्छा आदत रहेगा समुद्र में तैरने का, सब आदत रहेगा। सब मच्छियों को कम से कम 99% जो मच्छियों लोगों को मालूम है उसमें तैरने के लिए कम से कम, या 1000 में एक जन को नहीं मालूम होगा, मैं ऐसा सुना भी नहीं, मच्छियों लोगों को तैरना नहीं आता, सभी को मालूम है। लेकिन पत्रोस का जीवन में देखिए, वो जब यीशु को देखा नहीं, आंधी तूफान हवा को, लहरों को देखने लगा, क्या हो गया, डूबने लगा। उस समय में ये प्रभु मुझे बचाओ, क्यों उसको तैरना नहीं आता? परमेश्वर के प्यारे लोगों, सब कुछ हो सकता है, सब सामर्थ हो सकता है, लेकिन प्रभु नहीं तो कुछ भी नहीं है। यही मैं आपको बता सकता हूँ, कितना धनी लोग रहते हैं, कितना हीरोहीन आत्महत्या करते हैं। अच्छा पैसे वाले डॉक्टर लोग, पुलिस अधिकारी लोग आत्महत्या करते हैं। एक पुलिस अधिकारी के बारे में सुना, अपना गन से गोली मार के आत्महत्या कर दिया। हो परमेश्वर के प्यारे लोगों, लेकिन मसीह के लोगों को भी समस्या आता है, लेकिन उसमें स्थिर रहता है। नीति वचन 28:1 में इस प्रकार लिखा है, धर्मी जन सिंह का समान निडर रहेगा, दुष्ट लोगों को कोई पीछा नहीं करता, भाग जाएगा।
थोड़ा से समझ से आ जाएगा, तुरंत फांसी कर देंगे, आत्महत्या कर देते। अपना पैसा, धन दौलत, सुंदरता, अच्छा टैलेंट कुछ भी बचा नहीं सकता। ये बात मन में रख दीजिएगा। पत्रोस अच्छा टैलेंट वाला, अच्छा धैर्य आता है, यहोवा को छोड़ के आंधी तूफान को देखने लगा, उनका जीवन में डूबने लगा। यहोवा परमेश्वर का अलावा कोई रास्ता नहीं। इसलिए परमेश्वर के प्यारे लोगों, शैतान का आवाज के लिए कान मत दीजिए, कान मत दीजिए। आज मैं और दूसरा विषय ज़्यादा लंबा करने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ। दूसरा विषय शैतान का दूसरा स्वभाव को मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 9वां वचन, दूसरा स्वभाव है। प्रकाशित वाक्य 12 का 9 में मैं आपको पढ़ सकता हूँ। 12 का 9, प्रकाशित वाक्य 12 का 9। इसमें एक स्वभाव लिखा है, सारे संसार का भरमाने वाला। सारे संसार को भी वो भरमाते रहता है। इसका मतलब भरमाना मतलब धोखा देना, धोखा देना। एक धंधा करने वाला एक बार हमारा एरिया में आया था। मैं आपको एक बार बोला होगा, लेकिन वो धंधा करने वाला हिंदी बात करने वाला था, हिंदी बात करने वाला, लेकिन वो तमिल उतना से नहीं जानता है, लेकिन रेट मात्र ऐसा ऐसा बोलता है। उसके साथ ही साथ एक तमिल वाला को भी लेकर आया। वो तमिल वाला अच्छा से मीठा मीठा बात करता है। कैसा बात करता है बोलने से, आप एक चीज़ रखा है, ये चीज़ 10 रुपया है, ले लीजिए। आपका नाम में चिट्ठी डालेंगे, आपका नाम में चिट्ठी गिर गया तो आपका एक स्टोव आपके लिए दिया जाएगा। बहुत सारे लोग उसको लेने लगे। कुछ लोगों को चिट्ठी नहीं गिरा, कुछ लोगों को देखते हैं उन लोग, वो चालाक से उन लोग जो थोड़ा धोखा पाया का सामान रहता है, उस प्रकार लोगों को देख लेते हैं कौन से किससे धोखा कर सकता है। उनको मालूम है, धोखा देने वालों को मालूम है। बहुत उन लोग अच्छा मीठा मीठा से बात करके जो उन लोग को नाम पर गिर गया करके बोल के आपको नाम पे स्टोव गिर गया है, आप लेके जा सकते हैं। उन लोग खुश हो गए। उसके बाद इसका दाम जो है 7,000 है, लेकिन आप 5,000 दे के आप लेके जा सकते हैं। आपके लिए आपका नाम में चिट्ठी गिरा, इस कारण आपका 2,500 डिस्काउंट है। लेकिन उसका उस स्टोव का मूल्य कितना करके बोलने से या 1,500 या 2,000 आसपास रह सकता है। इसी प्रकार आप लोगों को मालूम है कितने लोग धोखा देने वाले लोग रहते हैं। और एक जगह में मैं सुना, न्यूज़ में मैं देखा था, एक जन बैंक से पैसा लेके जा रहा था। लेके जाते समय में अपना 10 रुपया को नीचे डाल के वो उन्होंने उनको बोल रहा है, जिसने बैंक से पैसा लेके जा रहा है उनको बोल रहा है आपका पैसा नीचे गिर गया।
वो अपना बैंक से लेकर आया वह पैसा को बाइक में रखकर वो 10 रुपया लेने के लिए गया। उस वक्त में ये पैसा को निकाल के भाग गया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इस प्रकार धोखा बहुत सारे जगह में हो रहा है। परमेश्वर के लोगों को भी इन दिनों में कैसा धोखा देते बोलने से, आप हमारा पास आ जाओ, हम आपको गिफ्ट देंगे, हम आपको गिफ्ट देंगे। अपना मनमानी उन लोग शिकायत करते हैं, लेकिन कैसा भी लोगों को, दूसरे लोगों को दिखाने के लिए हमारा पास इतने लोग आए हैं करके दिखाने के लिए हम आपको ये देंगे वो देंगे करके कितने लोगों को धोखा देते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, जो फ्री में मिलता है तो उसमें समझ लीजिएगा उसमें कुछ ना कुछ शैतान का क्रिया है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, मूल्य देकर आप जब खरीदेंगे, जब ले लेंगे, तब आपको पता चलता है उसका मूल्य है। जब फ्री में मिलता है तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियां रहेगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आप लोगों को मालूम है 10,000 का कपड़ा का दुकान में जाके कपड़ा लेने से उसके अनुसार एक सूटकेस देगा। वो सूटकेस कैसा रहेगा? वो कपड़ा वो दुकान से अपना घर तक लेकर आ सकता है, बस वैसे ही सेफ्टी रहेगा। उसके बाद आप उस सूटकेस को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो ये फ्री आइटम्स पूरा वैसे रहेगा। आपको कुछ धोखा देने वाले 10,000 खरीदने से इतना अच्छा सूटकेस दे रहा है, चलो वो दुकान में जाएंगे। परमेश्वर के प्यारे लोगों, धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ। इस प्रकार धोखा देने वाले लोग बहुत लोग घूमते हैं, सावधान। तीसरा शैतान का स्वभाव मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। आज 3 या 4 स्वभाव मैं आपको बताऊँगा। अगले 2 दिन में मैं आपको इसका कंटिन्यू को मैं अपलोड करूँगा, नहीं तो अगले हफ्ता मैं कंटिन्यू करूँगा। बढ़िए, तीसरा स्वभाव है वही प्रकाशित वाक्य 12 का 10वां वचन। 12 का प्रकाशित वाक्य 12 का 10, उसमें लिखा है, आप लोग समझ लीजिएगा, दोष लगाने वाले, दोष लगाने वाले। तीसरा स्वभाव ये है कि शैतान का दोष लगाने वाला हमेशा दूसरे लोगों को दोष लगाते रहेगा, दोष लगाते रहेगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, रोमियो 2 का 1 में लिखा है, दूसरे लोगों को दोष लगाने वाला अपना जीवन में है, इस कारण दूसरे लोगों को दोष लगाता। क्योंकि हम बचने के लिए, खुद बचने के लिए दूसरे लोगों को दोष लगाता है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हम किसी को भी दोष मत लगाए। यीशु प्रभु भी क्या बोला है? मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय में 1 से 5 तक आप पढ़ते समय में
आपको समझ में आएगा यीशु प्रभु क्या बोल रहा है। दोष मत लगाओ। उसके बारे में एक अच्छा लेसन वहाँ पर दे रहा है, जाकर आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद रोमियो 8 का 33, रोमन 8 चैप्टर 33 वर्ड्स में लिखा है, परमेश्वर ने चुने हुए लोगों के ऊपर दोष लगाने के लिए आप कौन है? परमेश्वर ने चुने हुए लोगों के ऊपर दोष लगाने के लिए आप कौन है? अभी देखने से, चुने हुए लोग बोलने से केवल सेवकों को सोच लेते हैं। सेवकों मात्र नहीं, जो विश्वासी लोग भी, मसीह के सभी लोगों को भी बोला जाता है। विश्वासी भाई लोग के बारे में, बहन लोग के बारे में। इन दिनों में बहुत सारे विश्वासी लोग अपना जीवन को अपना गलती से बचने के लिए दूसरे लोगों के बारे में इतना अच्छा से दोष लगाते हैं, इतना अच्छा से दोष लगाते हैं। हम खुद बचना है, सेवकों का आके इतना दोष लगा देते हैं, वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, परमेश्वर ने चुने हुए लोगों को दोष लगाने के लिए आप कौन है? आप कौन है? परमेश्वर ने उनको अपना खून देकर उनको मोल ले लिया है। मैं इनको पवित्र कर सकता हूँ। और उतना भी नहीं, पहला तीमुथी पहला अध्याय में एक वचन लिखा है, उसमें एक वचन ऐसा लिखा रहेगा, मैं विश्वासियों के समझकर इस सेवा में ठहराया है। प्रभु ने विश्वासियों के समझकर इस सेवा में या इस कलीसिया में एक विश्वासी होकर मुझे रखा। सभी लोगों को मुझे एक सेवक होकर रखा। आप लोगों को शायद एक विश्वासी होकर रखा होगा। विश्वासियों के समझकर आपको बुला के यहाँ पर अपना अपना चर्च में रखा है। आप सोच लीजिए, आपका बगल में बैठा हुआ भाई बहन, यहोवा परमेश्वर ने उनको क्या सोचता है? मैं इनको विश्वासियों के समझता हूँ। इनके जीवन में अभी कुछ कमियां हो सकता है, लेकिन बाद में वो ठीक कर सकता हूँ। उनको मालूम है सृष्टिकर्ता को, वो तो देखता है विश्वासियों के। परमेश्वर के प्यारे लोगों, यहोवा परमेश्वर जिसने आप लोगों को चुना है, आपको समझता है, ये विश्वासियों के मेरे बच्चे। उस प्रकार लोगों को, परमेश्वर का लोगों को दया करके दोष मत लगाए, दोष मत लगाए। उनके जीवन में कमियां घटियां हो सकता, कोई भी परफेक्ट नहीं, कोई भी सिद्ध पाया हुआ संत नहीं। सबका जीवन में कमियां घटियां है। इस पृथ्वी पर जब तक हम रहेंगे, तब तक हमारा जीवन में कमियां घटियां होगा, जरूर होगा। हम पवित्र होकर, सिद्ध पाकर यीशु का राज्य में प्रवेश करना यहोवा का इच्छा है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इस बातों को समझ लीजिएगा। ये परमेश्वर चुपचाप रहकर उनको दीन बढ़ा करके देता, ताकि ये आज मन फिर जाएगा, आज इनका बुरा विचार से छुटकारा पाएगा, आज ये छुटकारा पा लेगा।
आज ये गंदे काम से छुटकारा पाएगा, आज इनका बुरा स्वभाव से छुटकारा पाएगा करके एक एक लोग को दिन बढ़ा करके देता है कि वो मन फिराए। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हर उनके जीवन में गलतियां देखा तो उनको बुलाकर आप बोलिए, आप ऐसा ऐसा करना, डायरेक्टली बोलिए। दूसरे लोगों को बताओ मत, बताना अच्छा नहीं, बहुत गंदे बातें। इसलिए हर उनका जीवन में देखा तो बुलाए, आपके जीवन में ऐसे ऐसा बात है, अच्छा नहीं, छोड़ दीजिए, बोलिए, बिंदास बोलिए, हिम्मत से बोलिए, वो आपका अधिकार है, बोल सकते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इसलिए परमेश्वर का वचन को ध्यान लगाए, शैतान का स्वभाव से मुक्ति पा लीजिए। और चारवा का शैतान का स्वभाव है योहन्ना 8वां अध्याय का 44वां वचन, योहन्ना 8 का 44। उसमें इसी प्रकार लिखा है, वो झूठा है, झूठा का पिता है, वो झूठा और झूठा का पिता है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इन दिनों में देखने से बहुत दुख लगता है। बहुत सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। सोचने से, देखने से दुख लगता। और पवित्र वचन में तीत पहला का 12वां वचन में एक झुंडों के बारे में वहाँ पर लिखा है, एक गांव के बारे में। वो द्वीप में रहने वाले लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, झूठ इतना आसान से बोल देते हैं। मसीह के लोग बोल रहा हूं, मसीह के लोग इतना आसानली बोल देते हैं, बिल्कुल उसमें कभी भी हमको डर लगता है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, क्योंकि जो लोग झूठ बोलते हैं उन लोग परमेश्वर के वचन को इतना जानकारी नहीं पाए हैं। अगर परमेश्वर के वचन का जानकारी है तो झूठ बोलना थोड़ा थोड़ा कम करेंगे। झूठ नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोला हूँ, ऐसा कोई भी नहीं रह सकता। पहचान से हमारे मुंह से झूठ आ जाता है। मैं भी प्रभु के सम्मुख में मैं भी बोल रहा हूँ, कभी ये भी मेरा मन से, मेरा मुंह से झूठ आ जाता, दुख लगता। उसके बाद मैं पश्चाताप करता हूँ, क्यों मेरा जीभ से झूठ आया, मैं क्यों झूठ बोलना चाहे। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हर झूठ बोलते हैं। कुछ परिस्थिति में झूठ बोलना बड़ा बोल दिया तो घर में आके पश्चाताप कीजिए, ये प्रभु मैं ऐसा झूठ बोल दिया, उस बहन से झूठ बोल दिया, उस भाई से झूठ बोल दिया, उस पास्टर से झूठ बोल दिया, उस मैनेजर से झूठ बोल दिया, उस फ्यून से झूठ बोल दिया, उस लेबर से झूठ बोल दिया। पश्चाताप कीजिए। परमेश्वर के प्यारे लोगों, क्योंकि प्रकाश वाक्य 21वां अध्याय का 8वां वचन में एक वचन लिखा है, उसमें
आप पढ़ने से आप समझ में आएगा। बहुत कठिन वर्ड है, कठिन वर्ड है। बहुत गंदे गंदे पाप करने वाले लोग का झुंड में इस झूठा भी मिल जाता है। कितना दुखी का बात है। सब कुछ अच्छा काम करके आप अच्छा अपना शरीर को पवित्र होकर रखवाली करके, अपना विचार को पवित्र होकर रखवाली करके, किसी को लूटा नहीं, हत्या नहीं किया, किसी को भी धोखा नहीं किया, सौ परफेक्ट होकर रहकर अपना मुंह से अगर झूठ बोला तो वो क्या बोले, मैं आपको बताने से, एक गिलास में दूध है तो उसमें एक बूंद विष अगर डाला तो वो दूध क्या हो जाता है? दूध करके कोई बोलेंगे? उसको बोला जाता है इसमें विष है, इसमें दूध है करके नहीं बोलते हैं, इसमें विष है, मत पियो। परमेश्वर के प्यारे लोगों, वैसे ही आपका जीवन में 99% आप ठीक है, लेकिन एक बूंद झूठ, एक वर्ड्स झूठ अगर आपका मुंह से बोला तो आप कहाँ जाएंगे? नरक का गुंड में जाएंगे करके, अग्नि का गुंड में जाएंगे करके वहां पर लिखा है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इसलिए एक पवित्र जन ने इस प्रकार बोलने लगा, प्रचार करते समय में अपने लोगों को सिखाया, मैं इस प्रकार झूठ से जी पाया हूँ। कैसा बोलने से? छोटा से छोटा एक पैकेट डायरी करके मिलता है, उस पैकेट डायरी में हमेशा वो लिख के रखता है मैं आज कितना झूठ बोलता हूँ। अगर कहीं भी जाते समय में किससे झूठ बोला तो उसमें लिख के रखता, हाँ इनसे मैं आज झूठ बोल दिया, वो तुरंत लिख लेगा। इसी प्रकार दिन पूरा कितने लोगों से कितना झूठ बोला वो पूरा डिटेल्स लिख के रख के उसके बाद शाम को आके हिसाब करता, मैं आज इतना झूठ बोला, ये प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं आज इतना झूठ बोला, मुझे क्षमा कर, प्रभु जी मुझे क्षमा कर। इसी प्रकार प्रतिदिन वो प्रार्थना करने लगा। आज 1000 झूठ बोला तो कल मैं 800 झूठ बोलना है। इसी प्रकार दिन प्रतिदिन ऐसे अपना झूठ को लिख कर, नोट करके, काउंटिंग करके अपना झूठ को कम कर कर आया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आज प्रतिदिन झूठ नहीं बोलता, लेकिन कभी ये भी बाई चांस या महीना के एक बार या 2 महीना के एक बार कुछ परिस्थिति में झूठ बोल देता हूं, लेकिन उसके बाद मैं इतना पश्चाताप करता हूं। ऐसे वो परमेश्वर का दास ने सिखाया। वैसे आप भी रहो, झूठ बोलते हैं क्या? उसी प्रकार पैकेट ठहरे रख दीजिए, उसमें लिख के रखो कितना झूठ बोलते हैं। ये झूठ का दुष्ट आत्मा, यही दुष्ट आत्मा अंदर उसके सारे लोगों को भड़काता है, सारे परिवार में भड़काता है, सारे परिवार को सत्यानाश करता है।
परमेश्वर के प्यारे लोगों, आज का एक न्यूज़ में देखा, एक लड़की ने क्या किया, मुझे पति मर गया करके 8 लड़का को शादी किया। 8 लड़का को शादी करके मुझे वो मिनिस्ट्री मालूम है, मैं आपको सरकार नौकरी दिलाऊंगा। इसी प्रकार उनके रिश्ते सभी को सभी से 10,000 हिसाब से लेके टोटली कितना लाखों के हिसाब से वो लूट के ऐसे एक लोगों से ऐसे लूट के भाग जाएगा। फिर उसके बाद अभी रीजन सुना हुआ, फिर शुक्रवार एक लड़का को शादी करने का एक प्लान है। उसके बाद इतवार एक लड़का को शादी करने का प्लान था। उसका पहले जो धोखा पाए हुए लोग, इस लड़की का बातों से फंसे हुए लोग, पुलिस में जाके कंप्लेंट किया। फिर पुलिस ने उसको ढूंढ के पकड़ लिया, अभी बंदीगृह में है। परमेश्वर के प्यारे लोग, ये अभी रिसेंट में आया हुआ समाचार है। हो सकता तुम्हें आपको डिस्प्ले में पता होगा, देख सकते हैं। सच में हुआ बात है, बहुत दुख की बात है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इसी प्रकार झूठ का द्वारा कितना परिवार ऐसे सत्यानाश हो रहा है। झूठ का द्वारा कितने परिवार आत्महत्या कर रहे हैं। झूठ का द्वारा कितना परिवार यो अशांति में बढ़े। आप लोग को मालूम है, बोलने की जरूरत नहीं, ये शैतान का काम है, दुष्ट शैतान का काम है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, दया करके शैतान को कान मत दीजिए। झूठ बोलते हैं क्या? प्रभु से बोलिए, मैं झूठ बोलता हूं प्रभु, कृपा दीजिए। मैं सच बोलना है, मुझे कृपा दीजिए। आप प्रार्थना करके देखिए, जरूर प्रभु आपको आशीष करेगा। सच बोलने का आशीष बहुत बड़ा आशीष है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, सच बोलने के लिए सीखिए। और एक पास्टर भी बोलता था, वो भी मेरा तरीका सोचने से वो थोड़ा अच्छा लगता है बोलने से। कोई भी मनुष्य से सच बोलना नहीं चाहे, और मनुष्य से झूठ बोलने से भी प्रभु को पसंद नहीं रहता। अगर सच बोलने से मनुष्य का आंख ठीक नहीं रहता। परमेश्वर के प्यारे लोग, इसलिए एक संत ने इस प्रकार बोला, अगर आप 1 लाख कमाते हैं, कोई आपसे पूछता है आपका मंथली इनकम कितना है, अगर 1 लाख बोल दिया तो उनका आँख का नज़र बहुत बुरे नज़र होगा। 1 लाख कमाते क्या? फिर उनका दूसरा कुछ प्लान, उनका बुराई के लिए कुछ हो सकता है। इस प्रकार खतरनाक होता है, इस प्रकार घटना हो रहा है, आप लोग मालूम है। इसलिए उनको झूठ भी बोलो मत, सच्चा भी बोलो मत। अगर झूठ बोला तो 1 लाख कम
आपका इनकम पाकर 10,000 में पाता हूँ, अगर बोलने से ऊपर वाला देखता है और झूठ है, हम 10,000 ही पाएगा, फिर वैसा हो जाएगा। इसलिए उनको बोलना, जो प्रभु मुझे दे रहा है वैसे हमारा परिवार चल रहा है। बोलिए, किसी के भी दुख नहीं, प्रभु भी दुख नहीं होगा, ये इंसान भी दुख नहीं होगा, किसी के भी दुख नहीं। और परमेश्वर के लोग, प्रिय लोगों, सीखिए। कहीं कहीं पवित्र लोग अच्छा अच्छा बातों को सिखाते हैं, सीखिए। कैसा भी हो अच्छा जीवन बिताना, पवित्र जीवन बिताना। शैतान के इस प्रकार स्वभाव को नहीं चाहे। और 5 स्वभाव को मैं आपको बता रहा हूं। యోగన్న 8:44 में लिखा है, वो हत्यारा। యోగన్న 8:44, बुक ऑफ जॉन गॉस्पेल चैप्टर 8 वर्स 44 में लिखा है, वो हत्यारा।